हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अभी साइंस वर्ल्ड पर। तो यहां पर हम क्या करें प्यारे बच्चों, अपना चल रहा है क्लास 11 चल रही है, जिसका अध्याय 4 पढ़ रहे हैं, जिसका पार्ट 2 आज हम पढ़ने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से पर जाकर के आप पार्ट 1 को भी देख सकते हैं प्यारे बच्चों। तो अध्याय 4 चल रहा है, अपने रसायन विज्ञान को कंटिन्यू हम कर रहे हैं। हमारे अध्याय का नाम है रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। इस अध्याय को हम डिटेल से पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों। पीछे वाला जो लेक्चर था उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारा रासायनिक आबंधन होता है, किस प्रकार के रासायनिक आबंधन होते हैं, किस प्रकार से ये सभी कार्य करते हैं, किस प्रकार से रासायनिक आबंध बनते हैं, उन सभी को हमने डिटेल से कह सकते हैं जो बेसिक बातें थी इस चैप्टर की, उसको हमने फिनिश कर लिया है पीछे वाली क्लास में, उसको हम अच्छे से समझ चुके हैं। तो आज बारी आती है हमारे टॉपिक को स्टार्ट करने की। पहला जो हमारा टॉपिक है हमने लिया है कोलेस लुईस द्वारा रासायनिक आबंधन की व्याख्या। इस टॉपिक को हम यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं, इसको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। लुईस द्वारा किस प्रकार की अवधारणाएं पेश की गई थी, उस चीज़ को यहाँ पर हम सीखने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि लगभग 1916 में इसको प्रस्तावित किया गया, आप कह सकते हैं पेश किया गया था। इसमें क्या कहा था, जो लुईस थे उन्होंने कहा था कि अगर हम सोडियम को लेते हैं, किसको लेते हैं, सोडियम को लेते हैं, उसी के साथ हम किसको ले लेते हैं, क्लोरीन को ले लेते हैं। आपको पता है सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 11 होता है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 70। कुछ परमाणु क्रमांक आपको अच्छे से याद रहने चाहिए, क्योंकि जिसकी सहायता से हम पूरी डिटेल से इसको अच्छे से समझ सकें। तो लगभग मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 30 तक के तत्वों के परमाणु क्रमांक याद होंगे, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उनमें प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, सब चीज़ें आपको अच्छे से याद होगी प्यारे बच्चों। इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इस चीज़ को हम देखते हैं। अब देखिए इन्होंने क्या कहा था कि आप क्या ले लीजिए, एक घन ले लीजिए इस प्रकार से, और जो बाह्यतम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बाह्यतम अष्टक होता है वह कह लीजिए, या बाह्यतम कक्षा का या बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन इसके कोनों पर स्थित होता है। तो जैसे सोडियम की बात करें तो इसकी एक कोने पर एक इलेक्ट्रॉन स्थित होता है, वैसे अगर क्लोरीन की यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, इसके जो कोने हैं, आपको पता है कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं। इसके 7 कोनों पर 7 इलेक्ट्रॉन स्थित है, यह बात कही थी। इसी तरह से अगर हम एक और उदाहरण लेते हैं ऑर्गन का परमाणु क्रमांक आपको पता है 18 होता है प्यारे बच्चों। तो 18 ऑर्गन का परमाणु क्रमांक है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को देखिए तो उन्होंने क्या कहा था, इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं इस प्रकार से इसके सभी 8 के 8 कोनों पर स्थित होने वाले हैं। कहाँ पर, इसके सभी जो 8 कोनों हैं, 8 के 8 जो कोने हैं उनके ऊपर स्थित होंगे। यही बात किसने कही थी, जो कोलेस लुईस थे, उन्होंने यह प्रतिपादित किया था। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें की थी जो हम पूरी कक्षा में डिटेल से विस्तार से इस चीज़ को सीखेंगे। उसमें आपको मैं कोशिश यहाँ तक करूँगा कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए प्यारे बच्चों। तो अच्छे से हम समझने वाले हैं। ये चीज़ आपको पहले पता हो जानी चाहिए कि हमने सोडियम का उदाहरण लिया। इसके बाह्यतम कक्षा में देखिए क्या होता है, 2 8 1, एक ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। यह क्या करता है, अपने सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, पॉजिटिव फॉर्म में आ जाता है। और क्लोरीन होता है वह बाह्यतम, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लीजिए 2 8 7 होता है। तो यह अपने बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। एक इलेक्ट्रॉन को यह ग्रहण कर करके अपने अष्टक को पूर्ण कर लेता है, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों को पूर्ण कर लेता है, और इसके अगर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यह एक प्रकार का यौगिक बना लेता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, नमक, सोडियम क्लोराइड के नाम से कह लीजिए, नमक के नाम से कह लीजिए। इस चीज़ के नाम से हम इसको जानते हैं। विस्तार से इसको हम पढ़ेंगे। तो पहले तो कुछ बेसिक सी बातें हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इन्होंने क्या कहा था कि जो कोई भी तत्व हैं इनके जो बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे वो किसी घन के कोनों पर उपस्थित होंगे। यह बात कही थी। इस प्रकार से इन्होंने इसको प्रतिपादित किया था। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम इसके लुईस प्रतीक पर चलते हैं। किस प्रकार से इन्होंने लुईस ने कुछ प्रतीकों के द्वारा इसको डिटेल से समझाया है, उसको पढ़ते हैं। जल्दी से इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने इस चैप्टर में। तो अब देखिए आपको एक यहाँ पर शब्द को सीखना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या सीखेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये बात कुछ अटपटी सी लग रही होगी, सर ये संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है। वैसे पढ़ा चुका हूँ मैं, इसको अच्छे से फिर से देख लीजिए। संयोजी इलेक्ट्रॉन होता क्या है। अगर हम बात करें, जैसे सोडियम की बात कर लेते हैं, परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो आपको पता है इसके अंदर 2 8 और 1, इस प्रकार से इसकी सब हेडिंग लगाई है। मुख्य हेडिंग आप इस प्रकार से एक इसकी मुख्य हेडिंग भी लगा लीजिए, लुईस प्रतीक। इसके आगे लिखेगा संयोजी इलेक्ट्रॉन।
लुईस प्रतीक इस प्रकार से लिख लीजिए, उसकी सब हेडिंग लगाइएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन पर बच्चों। तो अब देखिए इसके अंदर 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो इसी एक इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो 72 कक्षा में जो एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है ना, इसी एक इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यही चीज़ हम लिखने वाले हैं। इसको हम कह सकते हैं परिभाषा के रूप में, आप चाहे तो लिख लेते हैं कि किसी परमाणु की अंतिम कक्षा में उपस्थित, क्या लिखेंगे, किसी परमाणु की अंतिम कक्षा में उपस्थित, अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, अभी मैंने आपको ये चीज़ें बताई है, उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या सीखा हमने यहाँ पे सीखा किसी परमाणु की अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे फॉर्मूला में, एग्जाम्पल में लिख लीजिए आप इस प्रकार से। मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ क्योंकि बार बार सोडियम लिख रहा हूँ तो कुछ बच्चे कंफ्यूज आएंगे, बार बार सर सोडियम ही क्यों लिख रहे हैं। आपको पता है परमाणु क्रमांक 12 होता है, 282 282, इस प्रकार से इसको निरूपित किया जाता है। यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन आपको 72 कक्षा में दिखाई दे रहे हैं या अंतिम कक्षा में जो दिखाई दे रहे हैं, उसे ही क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और उदाहरण ले लीजिए, अपन ले लेते हैं हीलियम का। हीलियम के उदाहरण में हमें पता है कितने होते हैं, 2। यही कौन सी हो गई, अंतिम कक्षा हो गई, 72 कक्षा हो गई। तो इतने ही क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है। यही क्या है, इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन है। और बड़ा उदाहरण लेते हैं, अपने लेते हैं कैल्शियम को ले लेते हैं। तो हमें पता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, कैल्शियम का 20 होता है। क्या लिखेंगे, 2 8 8 2, इसी प्रकार से लिखेंगे ना, 2 8 8 2। देख लीजिए 10 और 10 20 हो गए। तो इसके बाद कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, 2। तो इसके पास कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार से क्लोरीन को ले लेते हैं, 17 नंबर पे आता है। क्या लिखेंगे, 2 8 7। बाद कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो 7 इलेक्ट्रॉन क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, किसका, संयोजी इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहीं पे लिख लेते हैं 2। ये क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है। ये 2 ही क्या हैं जो हमारे पास प्राप्त हो रहे हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहे हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं वापस, लुईस प्रतीक के ऊपर, कि लुईस प्रतीक क्या होता है। तो देखिए सीख लेते हैं। जैसे हमने सोडियम को बनाया, पहले थोड़ा सा पढ़ेंगे नहीं, पहले तो सीखेंगे फिर लिखेंगे। अगर सीधा लिखेंगे फिर सीखेंगे थोड़ा गड़बड़ हो जाता है बच्चों। तो यहाँ पे पहले अपन सीखते हैं। सोडियम है हमें पता है, तो इसके ऊपर हमें पता है किस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इस प्रकार से। तो इसके ऊपर एक बिंदु, इस प्रकार से एक बिंदु लगा करके इसको दर्शाया जाता है। क्लोरीन को लिखें तो पता है क्या होता है, 2 8 7। तो इसको 7 बिंदु लगा करके इस प्रकार से इसको दर्शाया जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इस प्रकार की जो संरचना है बनाई है, यही क्या होती है, लुईस प्रतीक होती है। लुईस संरचना भी आप इसे कह सकते हैं, लुईस प्रतीक भी आप इसे कह सकते हैं। इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है प्यारे बच्चों। ये तो थोड़ा सा था समझने का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से इसको समझ लिया होगा। तो इसी चीज़ को हम नोट कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, लुईस ने किसी तत्व के, यहाँ पे लिखेंगे, लुईस ने किसी तत्व के, क्या किया था, लुईस ने किसी तत्व के। अब तत्व के हमें पता है कि परमाणु होगा, कोई परमाणु लेंगे, परमाणु की अंतिम कक्षा, परमाणु, अभी यह चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ, परमाणु की अंतिम कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, किसी तत्व के परमाणु की अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की, तत्व के क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन को लिख लीजिए। थोड़ा सा अच्छा परिभाषा को थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं। को तत्व के
प्रतीक क्या होता है आपको सभी को उम्मीद करता हूँ अच्छे से पता होगा कि प्रतीक किसे कहते हैं। तो तत्व के प्रतीक के साथ बिंदु रूप, अभी बता चुका हूँ बिंदु रूप क्या होता है। जैसे हमने सीखा था यह सोडियम है, इसके ऊपर एक बिंदु लगाया तो इसका क्या हो गया, बिंदु रूप हुआ। में प्रदर्शित क्या करते हैं के साथ बिंदु रूप में प्रदर्शित हो, इसे ही लुईस प्रतीक कहते हैं। लुईस प्रतीक कहते हैं। यह तो थी छोटी सी एक परिभाषा लुईस प्रतीक के लिए, ठीक है। अब देखिए इसको उदाहरण आपको अच्छे से समझा चुका हूं मैं, कुछ नया ले लेते हैं क्योंकि बार बार आप उसे चाहे तो एग्जाम्पल के रूप में लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लिथियम अपने को पता है कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे। किस प्रकार से लिखते हैं, 2 और 1। लुईस प्रतीक के रूप में लिखेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से। सामने लगा दीजिए, नीचे लगा लीजिए, ऊपर लगा दीजिए, इसको यहाँ पे लगा लीजिए, साफ दिखाई दे जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। दूसरी संरचना बना लेते हैं, किसकी बनाएं, किसी की बना लेते हैं, नाइट्रोजन की बना लेते हैं। नाइट्रोजन को पता है आपको कितने नंबर पे आता है, 7। तो क्या लिखेंगे, 2 और 5 लिखेंगे। तो किस प्रकार से इसकी संरचना बनाएंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे बना लीजिए। इसके अलावा हम ले लेते हैं कार्बन को, ले लेते हैं, कुछ बना लेते हैं संरचनाएं ताकि आपको आसानी रहे। क्या लिखेंगे, 2 और 4 है, तो हमें पता है ये कार्बन है, ठीक है। इसके ऊपर हमें किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स को दर्शाएं, तो 1 2 3 4 आप अलग अलग दर्शा दीजिए, क्योंकि अलग अलग टाइप के मैं इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो कि अगर कार्बन आ रहे हैं तो आप दोनों पास में दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों चारों तरफ अलग अलग दर्शा दीजिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। प्यारे बच्चों, अगर नाइट्रोजन में देखना चाहिए तो आप इसको एकल कर लीजिए, एक यहाँ पे दर्शा दीजिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन ले लेते हैं अपने, ऑक्सीजन का देखना चाहिए तो हमें पता है कितने नंबर पे आती है ऑक्सीजन, 8 नंबर पे आती है। क्या आएगा, 2 और 6। और संरचना कैसे बना सकते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से बना लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से नहीं बनानी तो 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से बना लीजिए। दोनों में से कोई भी संरचना बना सकते हैं आप, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये बनाएं ये बनाएं। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम थोड़ा सा आगे इसको डिटेल से हम पता लगाते हैं, संयोजकता का पता कैसे लगाते हैं, कुछ और टॉपिक्स के बारे में जानकारी है वो प्राप्त करते हैं। जल्दी से क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम क्या लिख लेते हैं, संयोजकता का पता लिख लीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी आसानी रहेगी। अब हमें कैसे पता चले कि इसकी संयोजकता क्या है, वही ले लीजिए, क्या ले लीजिए, नाइट्रोजन ले लीजिए। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक आपको पता है कितना होता है, 7। इसकी संरचना बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 नंबर पे आएगा, तो क्या आएगा, 2 और 5 आएगा, ठीक है। इस प्रकार से अब इसकी संयोजकता की बात करें, देखिए कितने कितने बिंदु लगाए हैं हमने, 5 बिंदु लगाए हैं, 5 भी कह सकते हैं आप। और कहना चाहिए तो हमने क्या लिखा था, 8 में से जितने 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो उसको घटा दें तो क्या आएगा, 3। और देख लेते हैं कार्बन की संयोजकता, देख लेते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक अभी पता है कितना होता है, 8 होता है। तो 8 क्या लिखेंगे, 2 और 6 होता है, 8 नहीं, कार्बन आता है अपना 6 नंबर पे। 8 नंबर पे आता है ऑक्सीजन, क्या आता है, ऑक्सीजन आता है, ठीक है। कार्बन की संरचना बना लेते हैं, 1 2 3 4। संयोजकता की बात करें तो क्या है, 4 बिंदु लगाए हैं, 4 ही होंगी, 8 में से 4 घटाएंगे 4 आएगा। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के लिए हम क्या कह सकते हैं, ये ऑक्सीजन अपना 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसकी संयोजकता की बात करें तो 6 हो सकती है, और क्या हो सकती है, 8 में से 6 घटाएं 2। इस प्रकार से हम किसको दर्शा सकते हैं, संयोजकता का पता लगा सकते हैं लुईस प्रतीक की सहायता से, बहुत ही आसानी से, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं, कुछ बातें एनसीईआरटी में कही गई हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, उसमें आपको कन्फ्यूजिंग नहीं होगा, बिल्कुल भी आपको कुछ पता, आप कहेंगे सर ये तो हम पढ़ चुके हैं, इसमें कोई भी दिक्कत है वो नहीं है। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर से सुन लीजिए, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल
वैसे तो जो रासायनिक आबंधन है उस सभी चीज़ों को पढ़ा चुका हूँ मैं, कितने प्रकार के रासायनिक आबंधन होते हैं उसमें हमने इसको पढ़ लिया है। उदाहरण अपने यहाँ दिया, ले लीजिए NaCl को ले लीजिए, हमें पता है सोडियम, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या हमें पता है सोडियम है। सोडियम जब क्या करे, पॉजिटिव त्याग करे, मतलब यह एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, इसी कारण इसके ऊपर क्या आ रहा है धनायन चार्ज आ रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, इसीलिए इस पे कौन सा चार्ज आ रहा है, धनायन चार्ज आ रहा है। क्लोरीन को लें तो क्या लिखेंगे Cl नेगेटिव। अब यहाँ पे ऋणायन चार्ज किस कारण आ रहा है, यह एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने के कारण इस पे क्या आ रहा है ऋणायन चार्ज आ रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन का दान करने के कारण इसके ऊपर धनायन चार्ज आ रहा है। जब दोनों विक्रियाओं को साथ में करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब इन दोनों के बीच एक बंध कार्य कर रहा होगा, एक बल कार्य कर रहा होगा, उसे क्या कहते हैं स्थित विद्युत आकर्षण बल। इस बल को ही क्या कहते हैं, स्थित विद्युत आकर्षण बल के नाम से हमें जानते हैं प्यारे बच्चों। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, यही हमारा स्थित विद्युत आकर्षण बल है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब अपन क्या ले लेते हैं, अपन ले लेते हैं कैल्शियम और साथ में ले लेते हैं फ्लोरीन को, ठीक है। हमने क्या लिया Ca और F दोनों को लिया, तो हमें पता है इसके लिए कैल्शियम के साथ बंध बनाने के लिए हमें 2 फ्लोरीन की आवश्यकता होगी। एक कैल्शियम के साथ बंध अगर 2 फ्लोरीन बनाएंगे, दोनों की संयोजकता क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। कैसी होगी देख लीजिए, कि हमें पता है ये हमारा पास कैल्शियम है, इसके जो 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वह कितनी होती है 2। इसके 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों यहाँ पर 2। तो इसका मतलब क्या, यह 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, दान करेगा। 2+ लिख लीजिए, इस प्रकार से 2 बार प्लस लगा लीजिए, +2 लिख लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। सभी आप सिंबल का उपयोग कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार से कंफ्यूज अपने को नहीं होना है। प्लस में क्या लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस में अपने को पता है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने में से निकाल दी हैं। फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन की जब हम बात करें तो हमें पता है, इसकी संरचना बना लेते हैं। तो फ्लोरीन आता है, अपना परमाणु क्रमांक होता है फ्लोरीन का 9, तो 2 और इसके बाद क्या आ जाएगी 7, 2 और 7 आएगी, मतलब 72 कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, 6 और 1 7। इस प्रकार से इसकी संरचना हम क्या बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा, यह एक ऋणायन आएगा प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने 2 क्यों लिखा, F2 क्यों लिखा। अब एक फ्लोरीन तो एक ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे तो क्या हो जाएगा, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। हमें अधिकता नहीं करना है, हमें बस क्या करना है, इक्वल कर देना है, दोनों को बराबर कर देना है। तो यहाँ पर एक ने तो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, अगर दूसरा फ्लोरीन भी आ जाए तो वह भी क्या कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ग्रहण कर लेगा। दोनों फ्लोरीन मिलकर ही क्या बना देंगे, हमारे पास दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 फ्लोरीन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। इस प्रकार से हम क्या लिखेंगे, Ca2+ F2 1 नेगेटिव, और यह क्या बन गया CaF2। अब आपको सूत्र बनाना भी आता होगा, उम्मीद करता हूँ आपने 9th स्टैंडर्ड में सूत्र बनाना सीख लिया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सूत्र बना के देखते हैं, हमें पता है ये क्या है कैल्शियम, ये क्या है फ्लोरीन, दोनों की जो हम क्या कह सकते हैं संयोजकता है उसको नीचे लिख सकते हैं, या इसके 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे संयोजकता को प्रेफरेंस देते हैं। इसकी कितनी होती है 2 और फ्लोरीन की कितनी होती है 1। सूत्र बनाने के लिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा Ca1 है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, और F2। इस प्रकार से यौगिकों का, तत्वों का हम सूत्र भी बना सकते हैं, यौगिक बना सकते हैं, इसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ये हम अच्छे से जानते हैं। इस प्रकार से कर देख लीजिए इसको, ये थोड़ा सा अपने एक 9th स्टैंडर्ड का था। यहाँ पे हमने 2 फ्लोरीन लिए क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो दोनों के साथ अगर कोई ना कोई तो मिलकर संयोजकता उसकी पूरी करेगा ही करेगा। इस चीज़ को इसे समझिए, ऐसे समझिए, इसमें कोई भी कंफ्यूज होने वाली बात अपने को पास नहीं है। तो जल्दी से क्या कीजिए, इसको प्यारे बच्चों नोट कर लीजिए, फिर हम नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमने क्या पढ़ लिया है, हमने यहाँ पर जो कॉलेस लुईस द्वारा रासायनिक आबंधन की जो संरचना है उसको यहाँ पर हमने पढ़ने की कोशिश की। अब इसके अंदर हम आगे इसके पॉइंट्स को पढ़ते हैं डिटेल से, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट आना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट सब हेडिंग है वो डाल सकते हैं आप अष्टक, या अष्टक लिख लीजिए, अष्टक नियम।
इंग्लिश में चाहे तो ऑक्टेट रूल लिख लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जो हमारे कौन थे, जो हमारे कॉलेज व लुईस थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने परमाणुओं पर इस प्रकार से एक्सपेरिमेंट किए, कुछ अब कह सकते हैं कि प्रयोग किए और उसने कुछ निष्कर्ष निकाला। ये सब कुछ कब हो रहा है, 1916 में हो रहा है, आपको याद रखना है। 1916 की घटनाएं हो रही, अष्टक नियम दिया। अब इस अष्टक नियम को एक और नाम से भी जाना जाता है, रासायनिक आबंधन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। क्या कहते हैं, रासायनिक आबंधन का, रासायनिक आबंधन का, बंधन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, रासायनिक आबंधन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इस नाम से भी आप इसको जान सकते हैं। ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम, इस नाम से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसमें कॉमन सी बात लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या कि यही कि हर परमाणु क्या चाहता है कि अपने नज़दीकी जो आदर्श गैस हैं, जो आदर्श गैसें हैं, अक्रिय गैसें हैं, कौन सी, हीलियम, क्रिप्टॉन, आर्गन, नियोन, इन सभी की जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इन सभी की जो संयोजकता होती है, हमें पता है किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसको प्राप्त करने की ऐसे भी क्या करते हैं, कोशिश करते हैं बच्चों। इस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, वह चाहते हैं कि हम भी क्या बन जाए, आदर्श गैस बन जाए, बस हमसे ना किसी का लेना हो ना किसी का देना हो। इसके लिए वह क्या करते हैं, या तो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर देते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, या कुछ 1-2 इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा करते हैं। और जब वह 1-2 इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा करने के पश्चात जब यह कह सकते हैं अक्रिय गैसों की संयोजकता को प्राप्त कर लेते हैं, अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण कर लेते हैं। मेन बात यही कह सकता हूँ कि अपने बाह्यतम कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन को पूर्ण करने की वह कोशिश करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करते हैं। तो जब 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण कर लेते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल के नाम से जाना जाता है। तो यही लिखेंगे, अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। अपनी बाह्यतम कक्षा में, बाह्य लिख लीजिए, कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 लिख लीजिए, को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। पूर्ण करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। यह भी आप लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये चीज़ आपको पता है। अब इसकी परिभाषा लिख लीजिए आप, परिभाषा में थोड़ा सा अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, परिभाषा। परिभाषा के रूप में जब आप एग्ज़ाम में लिख के आएंगे अष्टक नियम को, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, परिभाषा में लिखेंगे, किसी परमाणु द्वारा, क्या लिखेंगे, किसी परमाणु द्वारा स्थायित्व को क्या करता है, स्थायी होना चाहता है, किसी से क्रिया नहीं करना चाहता है कोई परमाणु, तो किसी परमाणु द्वारा स्थायित्व को प्राप्त करने, स्थायित्व को प्राप्त करने के उद्देश्य से, परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन करने के उद्देश्य से परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन का या तो क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, या क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को साझा करेगा, या इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, कुछ भी कर सकता है। तो वही लिखेंगे, परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग अथवा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण अथवा इलेक्ट्रॉन का साझा, इलेक्ट्रॉन का साझा लिख लीजिए। या क्या लिख सकते हैं आप कि इलेक्ट्रॉन को आपस में क्या कर रहा है, बांट रहा है, साझा कर अपनी निकटतम जो क्या कह सकते हैं कि या अक्रिय गैस लिख लीजिए, या निकटतम आदर्श गैस लिख लीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं। तो अपनी अंतिम कक्षा अथवा अपनी, अच्छे से लिखते हैं थोड़ा सा, अंतिम कक्षा अथवा संयोजी कोश, अंतिम कक्षा अथवा संयोजी कोश में क्या करना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉनों को पूर्ण करना चाहता है। में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होनी चाहिए, कोश में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या
क्या हो जाए, या तो आदर्श गैस के बराबर हो जाए या 8 हो जाए। 8 लिख लीजिए, 8 पूरी करना या पूरी करने की कोशिश करता है, ये लिख लीजिए। आप पूरी कर लिख लीजिए, पूरी कर अपनी, या अपने लिख लीजिए। थोड़ा सा परिभाषा को अच्छे से लिखते हैं। अपने समीपस्थ मतलब समीप के, क्या आदर्श गैस लिख लीजिए या अक्रिय गैस लिख लीजिए। अपने समीपस्थ आदर्श गैस परमाणु, आदर्श गैस परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के इलेक्ट्रॉन से लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर लेता है, या क्या लिख ले, प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखता है, को प्राप्त करने की प्रवृत्ति को ही क्या कहते हैं, अष्टक नियम कहते हैं। अष्टक नियम कहते हैं, या लिख सकते हो ऑक्टेट रूल कहते हैं। यह परिभाषा, इसकी परिभाषा को थोड़ा सा अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि परिभाषा को आप जब एग्जाम में लिख के आएंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि आपने थोड़ा सा इसको रटने के टाइप से किया। देखिए परिभाषा में क्या लिखा है, किसी परमाणु द्वारा स्थायित्व को प्राप्त करने के उद्देश्य से। कोई परमाणु क्या चाह रहा है कि अपने स्थायित्व को प्राप्त कर ले। परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है, या तो वह इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, अथवा इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा कर अपनी अंतिम कक्षा में अथवा संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 पूरी कर अपने समीपस्थ आदर्श गैस परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करने की प्रवृत्ति को ही ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम कहते हैं। यह चीज़ आपको क्या होनी चाहिए, अच्छे से पता होनी चाहिए। पर बच्चों इसको आप अच्छे से जब तक सीख नहीं लेंगे तब तक आपको इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजिंग रहेगी कि क्या कहने की कोशिश की जा रही है। लैंग्वेज को अच्छे से समझिए, क्या कहने की यहाँ पर कोशिश हो रही है। उम्मीद है आपने अच्छे से सीख लिया होगा। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग देख लेते हैं। क्या देखते हैं, त्याग। आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन का त्याग कौन करती है, धातुएं करती है, क्योंकि धातुओं के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है और वह क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। धातुओं के पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति धातुएं रखती है, इसीलिए वह क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, वह धातुएं होती है। तो हम किसको ले लेते हैं, अच्छे से धातुओं को ले लेते हैं। हम ले लेते हैं अपने पास पोटेशियम को ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, पोटेशियम को ले लेते हैं। पोटेशियम को लिया, पोटेशियम का सिंबल आपको पता है के होता है, और परमाणु क्रमांक की बात करें तो आपको पता है 19 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की कोशिश करें, क्या लिखेंगे, 2 8 8 1, इस प्रकार से लिखेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखिए इसकी संरचना बनाते हैं। ये इसका न्यूक्लियर है, नाभिक है, पहली कक्षा आ गई। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, 2। ये आ गई अपनी दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये क्या आ गई, चौथी कक्षा। इन सभी में कितने कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, देखिए 3 4 5 6 7 8। इसी प्रकार से इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। लेकिन इसकी 72 कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। 72 कक्षा में देखिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो यह क्या कोशिश करता है, यह कोशिश करता है कि अपने इस 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे। क्या कर दे, 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे। तो ये क्या, नाभिक पहली कक्षा आ गई, दूसरी कक्षा आ गई, तीसरी कक्षा आ गई। जब यह 1 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो क्या होगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला हमने, 2 8 8। देखिए 8 2 16 17 18। 18 नंबर पे क्या आता है, ऑर्गन। तो इसने क्या किया, ऑर्गन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को यहाँ पर प्राप्त कर लिया है। देखिए हमने क्या देखा, जब ये हमारा पोटेशियम था उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 19 थे टोटल, ठीक है। तो इस प्रकार से 72 कक्षा के 1 इलेक्ट्रॉन को इसने यहाँ पे निकाल दिया। जब इस 1 इलेक्ट्रॉन को इसने निकाला तो इसकी कक्षा में 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो गए मतलब यह अष्टक नियम है। 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है 72 कक्षा में, अष्टक नियम है। और यह जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह किसका होता है, वह होता है ऑर्गन का, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 18 है। इस प्रकार से इसने क्या किया,
ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर प्राप्त कर लिया है। तो अब देखिए इसमें क्या क्या घटना हो रही है। इसका जो आकार है, आकार पर क्या प्रभाव पड़ा, आकार घट गया। इसका आकार क्या हुआ, घट गया ना आकार। देखिए यहाँ पे इसके पास 5 कक्षाएं हैं, या कह सकते हैं 4 कक्षाएं हैं, यहाँ पे सिर्फ 3 ही कक्षाएं हैं। तो आकार क्या हो गया, अपने आप कह सकते हैं छोटा हो गया, आकार छोटा हुआ। तो इसने क्या प्राप्त कर लिया, पॉजिटिव को प्राप्त किया, और इस प्रकार से इसका इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को इसने प्राप्त कर लिया। जल्दी से इसको इलेक्ट्रॉन का त्याग को आप नोट कीजिए, इस परिभाषा को अच्छे से लिखिए। फिर हम इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना भी सीखेंगे, इलेक्ट्रॉन का साझा करने भी सीखने वाले हैं। जल्दी से इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो अभी हमने सीखा था इलेक्ट्रॉन का त्याग। अब क्या देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। अब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण को देख लेते हैं। हमने क्या लिया, के लिया था, मैं पोटेशियम लिया था। अब ले लेते हैं क्लोरीन को। किसको ले लेते हैं अपन, क्लोरीन को ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे किसको लिया, क्लोरीन को। आपको परमाणु क्रमांक पता है 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें 2, 8, 7, यही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसको मैं बार बार वही उन्हीं टॉपिक पर बात कर रहा हूँ, उन्हीं तत्वों को ले रहा हूँ कि जिसको हमारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं, ताकि आपको पढ़ने में कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। अगर एनसीईआरटी से बाहर के हम टॉपिक लेते हैं तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। तो उदाहरण भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी के ही उदाहरण लिए जाए। तो इसकी संरचना बना लेते हैं। जैसे नाभिक है, यह पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसके अंदर बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। इसकी बात करें 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाए, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाए, कहीं बाहर से आ जाए अगर इसके अंदर, तो क्या होगा। यह हमारा नाभिक है, ठीक है। अब देखिए पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। फिर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कोई दिक्कत नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इसके अंदर भी क्या हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन हुआ, इसका मतलब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा है कहीं से आकर के। एक इलेक्ट्रॉन का त्याग, एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, या एक नहीं, सदा हमने क्या लिखा था, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, इलेक्ट्रॉन का त्याग, या इलेक्ट्रॉन का साझा कर अपने महत्तम कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। वही अष्टक नियम है, यही पढ़ा था ना हमने। तो हमने देखा, अब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो इसका आकार है, आकार में क्या परिवर्तन हुआ बच्चों। तो इसका आकार क्या होगा, हम कह सकते हैं कि देखिए जब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन और आकर ऐड हो गया, तो हम कह सकते हैं परमाणु आकार लिख लीजिए, या आकार लिख लीजिए, परमाणु आकार बढ़ गया। क्या हो गया, आकार बढ़ गया। और किस तरह से Cl नेगेटिव चार्ज आ जाता है, 2, 8, 8, यह कि यह भी किसकी, ऑर्गन की, Ar 2, 8, 8 इलेक्ट्रॉन विन्यास को प्राप्त करते हैं। जब इन दोनों का यहाँ पे योग हो जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, KCl, जिसमें यह धनायन होता है और यह ऋणायन होता है। हमें क्या प्राप्त होता है, KCl हमें यहाँ पर प्यारे बच्चों प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए इलेक्ट्रॉन का साझा। इस संरचना से नहीं सिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको। इलेक्ट्रॉन का साझा देखिए, यह क्या है, क्लोरीन। या छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, इसका थोड़ा सा ऐसे करने पर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या ले लेते हैं, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को ले लेते हैं। अब दोनों हाइड्रोजन के परमाणु हैं, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। यह क्या करता है, इसके साथ साझा, और यह क्या करता है, इसके साथ साझा। दोनों का 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। ये इसका देखिए, इस हाइड्रोजन का देखिए। इसको थोड़ा सा अलग कलर के पेन से बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ये है और ये इसका, तो यहाँ पे ऐसे बनाएंगे और यहाँ पे इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। तो अब देखिए जो आपको ब्लैक वाला दिखाई दे रहा है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों को काउंट कीजिए, 1, 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक में आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दिए, 2। ब्लू की बात कीजिए तो 1, 2, दोनों में हमें क्या प्राप्त हो रहे हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं ना। तो इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का साझा करना। इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का साझा करना कहते हैं। किसी भी परमाणु में हो सकते हैं, गैसीय अवस्था में ज़्यादातर ये देखने को मिलते हैं। हम ऐसे नहीं कर सकते कि आप कह दें सर जी ये तो क्या था,
H2 सर जी मैंने तो Na2 बना दिया। कैसे बना दोगे Na2 भाई? पॉसिबल ही नहीं है Na2 बन पाए, क्योंकि देखिए ये सोडियम इसमें भी 11 इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा में 1, इसमें भी 1। क्या आप ऐसे करके ये सर जी इसका भी है, इसका भी, इसकी संयोजकता देखिए 12 हो गई इसके पास। ये 12 थोड़ी है तो 10 करना चाहता है भाई। ये क्या चाहता है? यह चाहता है मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाए। 12 क्यों करेगा? ये एक दूसरे के साझा क्यों करेंगे? इस प्रकार के हमें कह सकते हैं कि यौगिक बन पाना संभव ही नहीं है। जब आप इसको हमारी रसायन विज्ञान को अच्छे से समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि कुछ चीज़ें संभव ही नहीं होती है। अगर मैं बात करूं N2 की, सर ये संभव है? जी हाँ, बिल्कुल संभव है। देखिए किस प्रकार से है। नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन है हमारे पास, मतलब नाइट्रोजन की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? टोटल कितने होते हैं? 7। तो 2 और 5, 7 हो गए। तो किस प्रकार से देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 5 बनाने हैं। तो ये दोनों साफ कर दीजिए, ये दोनों साफ कर दीजिए। अब यह क्या करेंगे, जो ये वाला नाइट्रोजन है ये इसके तीनों इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा कर लेगा, ठीक है। और ये जो नाइट्रोजन है यह भी क्या करेगा, इसके 3 इलेक्ट्रॉनों के साझा कर लेगा। N ट्रिपल बॉन्ड N बन जाएगा, त्रिबंध बना लेगा, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर बना लेगा। जब ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो यह एक दूसरे के साथ क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा यहाँ पर, एक दूसरे के साथ नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा होगा। अगर मैं कह दूं सर जी C2 बनता है क्या? C2 नहीं बनता प्यारे बच्चों, C2 बन ही नहीं सकता, क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ये कितने 4 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, तो C2 नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। 4 बंध नहीं बन सकते हैं, हाँ 3 तक बंध बन सकते हैं। N2 बनाया जा सकता है, O2 बनाया जा सकता है, F2 बनाया जा सकता है, Cl2 भी बनाया जा सकता है, P2 बना सकते हैं, H2 बना सकते हैं, ठीक है, AH2 बना सकते हैं, SC2 बना सकते हैं। ये सभी तो बनाए जा सकते हैं। लेकिन मैं कहूँ कि सर जी Na2 बना लेते हैं, Mg2 बना लेते हैं, K2 बना लेते हैं, Ca2 बना लेते हैं, ये चीज़ें संभव ही नहीं है। लेकिन हाँ ये किस कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा कोई आ जाए तत्व, या ऐसा तत्व आ जाए, देखिए थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए, कि हम बात करें सर जी हमारे पास पोटेशियम है। क्या है हमारे पास सर जी? पोटेशियम है, साथ में हमें ऑक्सीजन दे दिया, तो क्या होगा OK2। इस प्रकार से बना सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, किससे लेगा? 2 पोटेशियम से लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अन्य हैं, तो अन्य के साथ अगर हम बात करें S की, तो Na2 बना सकता है। वह भविष्य की बातें हैं, किस प्रकार से फॉर्मेशन हो सकता है वह मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। क्योंकि हमें 2 इलेक्ट्रॉन जब चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए भी कुछ 2 चाहिए ना। अगर हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन देने वाला भी कोई होना चाहिए ना, कि हम जी सर जी हम आपसे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ठीक है। तो यह तो क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेंगे कि दे दो इनको, कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन जो हमारी अधातुएं होती है वह क्या कोशिश करती हैं, वह कोशिश करती है कि इलेक्ट्रॉन ले लिए जाए, जितने संभव हो इलेक्ट्रॉन ले लिए जाए। इसमें थोड़ा सा हमने आपके नोट करने जैसा कुछ, ठीक है, ये आप किस में लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा इलेक्ट्रॉन का साझा में। इस उदाहरण को आप इलेक्ट्रॉन के साझा के अंदर लिख लीजिएगा तो कि अच्छा रहेगा, ठीक है। ये भी हमने एक्स्ट्रा लिखा है, जो एक्स्ट्रा लिखा है वो मैं साफ कर देता हूँ, ताकि आपको जो नोट्स बनाने में कोई भी दिक्कत इससे ना हो। ये बस इतना ही कुछ हमने एक्स्ट्रा यहाँ पर लिखा था, वो मैंने साफ कर दिया है। तो ये चीज़ आप जल्दी से क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो बस आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास थोड़ी सी हमने अपने पॉइंट को, अपने टॉपिक्स को अच्छे से समझाने की कोशिश की, आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। अगर अच्छे समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को कर दीजिए शेयर, और मिलेंगे इसी तरह आगे वाली क्लास में। तब तक आपको क्या करना है, इस क्लास को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से इसको कंटिन्यू रीडिंग करते रहिए अपने सिलेबस को। मिलते हैं आगे वाली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे बच्चों।